क्लास 10th में मैथ का कॉपी कैसे लिखे। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग का यही टॉपिक होने वाला है कि जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोग मैथ का कॉपी को कैसे लिखोगे जिसकी वजह से आप लोग का जो है मार्क्स थोड़ा सा भी ना कटे, पूरा 100 में 100 मार्क्स दे। और मैं खुद 99 मार्क्स लाया था क्लास 10th के एग्जाम में। और कैसे लाया था चलो आज के वीडियो में हम शेयर करते हैं कि कॉपी को आपको किस प्रकार से लिखना पड़ता है। और वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आंसर को किस प्रकार लिखोगे कि ताकि जो जांच करने वाला टीचर है उसका ध्यान को तुम आंसर की ओर केंद्रित कर सको। तो चलो आज के वीडियो को हम स्टेप 1 से समझते हैं। देखो मैथ का कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि राइटिंग और ऐसे लिखना है कि जिससे कि सबको समझ में आ जाए। अब मान लो तुम लिखने वाले हो कि माना x एक पूर्णांक है तो तुम ऐसे लिखोगे, तुम घर में जो है वो खींच के लिखते हो, माना x एक पूर्णांक है। अब तुम लोग इस प्रकार लिखोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अरे भाई वहां पे 3 घंटा तुमको समय मिल रहा है तो तुम थोड़ा आराम से लिखो ना, ऐसे लिखो माना x एक पूर्णांक है। देखो कितना अच्छा से लग रहा है, सर भी सोचेगा कि नहीं बच्चा ने मेहनत किया है। सबसे पहली बात राइटिंग ठीक करो। दूसरा स्टेप तुम लोग का क्या आएगा कि जब भी कोई सवाल दिया रहे, मानो कुछ भी सवाल दिया हो, कुछ भी सवाल दिया हो कि साइन थीटा का वैल्यू निकाले या फिर ये माने एक्स दिया है, त्रिज्या दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले तुमको दिया है बोल के लिखना है। सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, यहाँ पे समथिंग प्रश्न है तो तुमको यहाँ पे हल लिख के सबसे पहले तुम लोग को सबसे पहले हर क्वेश्चन में लिखना है दिया है, दिया। अब इससे टीचर को समझ में आ जाएगा। टीचर बिना क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे देख लेगा कि हाँ जो दिया हुआ है वहां पे बच्चा ने इस पे लिखा है, तो अब हम डायरेक्ट कॉपी चेक करेंगे क्योंकि वो लोग को क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं रहता है। ठीक है ना। तो चलो दिया है लिख लिए। अब दिया है तो उल्टा पुल्टा मत लिखना। अब मान लो त्रिज्या दिया है तो तुमको इस प्रकार लिखना है, क्या दिया है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं तो उसको ब्रैकेट में थोड़ा सा कर देना है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो इस प्रकार लिखोगे ना तो क्या है, टीचर समझेगा कि नहीं बच्चा ने लिखा है, बच्चा ने हमको भी समझाया कि हाँ ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये निकालने बोला। फिर अब मान लो क्षेत्रफल निकालने बोला है तो जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लेना है, त्रिज्या दिया है, या फिर अगर एपी निकाल रहे तो एपी दिया है, इस प्रकार लिख लेना। और बाद में आपको लिखना है तो हमें ज्ञात करना है कि अब जो भी ज्ञात करना है वहां उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब सर क्वेश्चन पढ़ने का 1 सेकंड भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सब समझ जाएगा यहीं पे कि हाँ ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये फाइंड करना है। बस तुम्हारा पहला स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर इसी जगह में किसी भी चीज को सिद्ध करने बोला है तो लिखो कि तो हमें सिद्ध करना है कि ये डैश समथिंग, ठीक है, सिद्ध करना है बस। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि तुमको बताना है। अब मान लो तुमको क्षेत्रफल निकालने दिया है तो तुम लोग क्या लिखोगे, सूत्र से। क्या लिखोगे, सूत्र से। सर को पता चल जाएगा कि हाँ इसका मतलब बच्चे ने नीचे सूत्र लिखा है। मान लो हीरोन का फॉर्मूला से कुछ क्षेत्रफल निकालने वाला है, सूत्र से लिखोगे और उसके बाद लिख दोगे हीरोन का फॉर्मूला से। अब अगर तुमको कुछ प्रूव करने बोला है, मान लो कि हाँ यहाँ पे बोला है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसको प्रूव करे, तो तुम लोग को क्या लिखना है कि इसीलिए प्रश्न से। क्योंकि अगर प्रूव करने बोलता है तो वहां पे प्रश्न पे कुछ समथिंग हिंट्स दिया रहता है। तो अगर तुमको क्षेत्रफल या फिर कुछ निकालने बोला है तो सूत्र से, अगर सूत्र लगा रहे हो, और अगर कुछ प्रूव करना है या फिर प्रश्न से कुछ दिया है तो लिखोगे प्रश्न से, और फिर नीचे से बनाने कुछ ऐसे बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है। और बहुत बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि मान लो वहां पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इसको इस प्रकार करेगा। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे ना, अगर सकोगे तो यहाँ पे ऐसे को तीर चिन्ह दे देना है ताकि हर जो टीचर का रहे कि हाँ यहाँ पे लाइन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लाइन स्टार्ट हुआ है। इसमें ये पता चलता है टीचर को कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे। अब कुछ बच्चे ये करते हैं कि इस वैल्यू को फिर यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान लो 60 दिया है तो 60 360 22/7। ये देखो इस प्रकार नहीं बनाना है क्योंकि टीचर का ध्यान यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, टीचर का ध्यान जाता है नीचे में। टीचर का ध्यान यहाँ से सीधा नीचे में आएगा। अगर तुम लोग का कॉपी नहीं बचता है तो तुम अगर बना रहे हो तो यहाँ तक बना लो, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बनाए फिर यहाँ पे बना दो, वैसे में गलत हो जाता है। मतलब गलत नहीं होता, कभी कभी टीचर का ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो बहुत स्पीड में कॉपी चेक करते हैं। ठीक है ना। अब इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार नीचे लिख के आ जाना है। अगर कॉपी नहीं बचे तो फिर ऊपर यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना, ऊपर में लिखने स्टार्ट कर देना है। और मैथ में एक चीज कभी गलती मत करना, काट कूट में। ठीक है। मतलब काट कूट मतलब है कि काटने में। अब मान लो यहाँ पे 60 360 है, तुम ऐसे काट रहे हो, यहाँ पे 22/7 है, 22/7 है, यहाँ पे 44 है। अब तुम ऐसे काट रहे हो, यहाँ पे 22 18 ऐसे 2 ऐसे, मतलब ऐसे है कि टीचर समझ ही नहीं पा रहा है कुछ। ऐसे नहीं काटना, एक एक करके काटना है। अब मान लो 60 और 360 को ही काटना है तो ऐसे करके काटो, 60 एकम 60 6 60 6, बस एक बार काटा। अब फिर इसको ऐसे काटो, 2 3 6 11 दूनी 22, बस इस प्रकार काटो ना यार, कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब ज्यादा काट कुट मत करना
ये बात याद रखना। ये हो गया फोर्थ। और लास्ट स्टेप आप लोग को ध्यान रखना कि आंसर कैसे लिखना। देखो जब भी तुम्हारा आंसर निकल जाए तो बहुत कुछ होता है कि हाँ जैसे कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर निकल गया। अब इस प्रकार लिखोगे ना तो टीचर को भी इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन ऐसे ही सेम था 140 सेंटीमीटर। तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे टिक मारेंगे, हाँ चलो यहाँ पे 5, चलो 1 नंबर काट लेते हैं, 4 नंबर दे दिए। इस प्रकार होता है। आपको क्या करना है, आंसर को इस प्रकार एक आयताकार बॉक्स बना देना है। इस प्रकार एक आयताकार बॉक्स बना देना है और लास्ट में लिख देना है आंसर। अगर प्रूफ करने बोला है तो इस प्रकार आपको लास्ट में लिख देना है प्रूफ, जिससे टीचर का ध्यान यहाँ पे आकर्षित हो और वो समझे कि हाँ बच्चे ने एक एक स्टेप को फॉलो किया है, एक एक स्टेप को लिखा है और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 99, 100 में से 100 इतना मार्क्स आपको मिलेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे चाहिए तो हमको कमेंट करके बताना, मैं उसको भी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।